गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन देखी थी, उसके एप्लीकेशंस देखे थे एंड रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। ठीक है, आज हमें देखना है हम लोगों ने अभी तक आपके टीनियल सेल देखे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम देखेंगे कुछ कॉमर्शियल सेल्स के बारे में, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। Sorry. कॉमर्शियल सेल्स और बैटरी ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमर्शियल सेल या फिर बैटरीज होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपरेटर्स formed by series combination of two or more than two electrochemical cells, two or more than two electrochemical cells is called a battery. Is called a बैटरी। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा, ऑन थियोरेटिकल बेसिस ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएंगे, जो भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, बैटरीज क्या हो जाएंगी, ऑपरेटर्स फॉर्म बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। एंड थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ गुड सेल और बैटरी, गुड सेल और बैटरी should have following properties. ठीक है, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, इट शुड बी लाइट एंड compact. It
should be light and compact. ठीक है. सेकेंड, second one is it should be rechargeable. ठीक है. It should be rechargeable. ठीक है. It should be rechargeable. Third, it should be cheap. ठीक है. It should be cheap. सस्ता होना चाहिए आपका जो क्या है बैटरी और सेल जो है वो क्या होनी चाहिए, सस्ते होने चाहिए. ठीक है. एंड fourth one is its voltage should be constant. Its voltage should be constant. ठीक है. कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्ट, इट शुड बी रिचार्जेबल, इट शुड बी चीप एंड इट्स वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट. ठीक है. ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे सेल या बैटरी में. ठीक है. ये क्या हो गई आपके बैटरीज की डेफिनेशन हो गई बैटरी की. एंड एक अच्छी बैटरी या फिर अच्छे सेल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो बता दी कि क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. जो सेल आपका वो सस्ता होना चाहिए, रिचार्जेबल होना चाहिए, एक बार यूज होने के बाद बैटरी या फिर सेल वो दोबारा चार्ज की जा सके, ऐसी बैटरी होनी चाहिए आपकी. उसका जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. एंड आपका लाइट वेटेड होनी चाहिए जो बैटरी है वो. ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गैल्विक सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैल्वेनिक सेल galvanic cell categorized in two types. ठीक है. First one, primary cell. And second one is secondary cell. ठीक है. टू टाइप्स है, टू टाइप्स के होते हैं गैल्वेनिक सेल. टू कैटेगरी में उन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल. सो अब हम देख लेते हैं प्राइमरी सेल क्या होते हैं.
ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, किस टाइप से प्राइमरी सेल्स वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, such type of cell become dead after some time। ठीक है, क्या हो जाएगा, such type of cell become dead after some time as their chemical reaction stop। ठीक है, जैसे ही सेल की केमिकल रिएक्शन स्टॉप होती है, प्राइमरी सेल्स जो होते हैं आपके प्राइमरी सेल, उनकी जैसे ही केमिकल रिएक्शन क्या हो रही होती है, स्टॉप हो रही होती है, बंद हो रही होती है, वैसे ही आपके जो क्या है प्राइमरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। देन these cannot be rechargeable, these can not be rechargeable, these can not be rechargeable, therefore these cells are irreversible। Therefore these cells are irreversible। Therefore these cells are irreversible। ठीक है, then example of these cells, dry cell, and mercury cell। mercury cell। ठीक है, ये क्या होगा, एग्जाम्पल्स हो गए ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। किसके एग्जाम्पल हो गया, प्राइमरी सेल के। सो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, बहुत कुछ टाइम के बाद डेड हो जाते हैं, जैसे इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, स्टॉप होती है, वैसे ही ये वर्क करना, इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी क्या होती है, स्टॉप हो जा रही होती है। एंड आपके जो प्राइमरी सेल होते हैं ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं, सो इनमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो रही होती है। ठीक है,
ये कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल सेल्स होते हैं. एंड एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल. ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे ड्राई सेल, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल ड्राई सेल, या फिर वर्किंग ऑफ प्राइमरी सेल भी आप कह सकते हो. सो वर्किंग ऑफ प्राइमरी सेल हम किसके थ्रू देख रहे होंगे? यहाँ पे ड्राई सेल के थ्रू हम इसे देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो it is a compact form of this cell is made up of zinc vessels. This cell is made up of zinc वेसल. ठीक है, जिंक वेसल्स में बना होता है ये एक्टिंग एज एनोड. जिंक वेसल एक्टिंग एज एनोड. ठीक है, जिंक वेसल्स से बना होता है जो कि किसकी तरह में वर्क कर रहा होता है? एज अ एनोड वो वर्क कर रहा होता है, जो जिंक वेसल्स होते हैं आपके. एंड देन क्या हो जाएगा? एंड अ ग्रेफाइट रॉड एंड ग्रेफाइट रॉड act as a cathode. And is surrounded by and is surrounded by magnesium oxide and carbon. ठीक है, and it is surrounded by magnesium oxide and carbon powder. ठीक है, कार्बन फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होगा. ठीक है, सो क्या हो जाएगा? इट इज ये आप इनका इंट्रोडक्शन है किसका? ड्राई सेल का. इट इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ क्लीनिंग सेल. दिस सेल इज मेड अप ऑफ जिंक वेसल acting as anode and a graphite rod act as a cathode and is surrounded by magnesium oxide and carbon powder. ठीक है, from all side space between two electrode is from
all side from all side space between two electrode from all sides space between two electrode क्या है from all side from all sides a space between two electrode is filled with sorry filled with space of ammonium chloride and zinc chloride. Ammonium chloride and zinc क्लोराइड. ठीक है. क्या होगा जो यहाँ पे जो आपका ड्राई सेल है वो किसका बना होता है, जिंक वेसल से बना हुआ होता है, जो कि जिंक वेसल किसकी तरह में एक्ट कर रही होती है, जिंक वेसल आपकी एज अ एनोड वर्क कर रही होती है एंड वहाँ पे एक ग्रेफाइट रॉड होती है जो कि एज अ कैथोड वर्क कर रही होती है. एंड यहाँ पे क्या होता है जो आपका क्या है ग्रेफाइट रॉड है, वहाँ पे क्या किससे फिल्ड होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर से फिल्ड होती है. एंड यहाँ पे जो आपका क्या है स्पेस है बिटवीन दी ऑल साइड्स बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. जो स्पेस होता है बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स किससे फिल्ड होता है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड NH4Cl and ZnCl. ठीक है. सेल यहाँ पे हम देख लेते हैं आपका.
ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेल हो गया, ड्राई सेल। ठीक है, एंड इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने बताई। सबसे पहले तो ये जो वेसल्स बनी होती है ये किसकी होती है, वेसल जो है ये किसकी बनी हुई होती है, जिंक की। ठीक है, ये क्या हो गया, जिंक वेसल। ठीक है, इट्स अ जिंक वेसल जो कि वर्क कर रही होती है एज अ एनोड। ठीक है, जिंक वेसल कैसे वर्क कर रही होती है एज अ एनोड। ठीक है, देन ये क्या हो गया आपका सर, ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, ये क्या हो गई, ग्रेफाइट रॉड। सो कि किसकी तरह वर्क कर रही होती है एज अ कैथोड। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड कैसे वर्क कर रही होती है एज अ कैथोड। ठीक है, देन जो ग्रेफाइट रॉड है वो उसमें क्या फील्ड होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड में ये जो अंदर मटेरियल फील्ड है ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये क्या हो गया आपका, इट्स अ पेपर। ठीक है, क्या हो गया, पोरस पेपर लेयर। ठीक है, और क्या हो गया, क्या बताया था कि बिटवीन दी इलेक्ट्रोड क्या फील्ड होता है, जिंक सॉरी अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है, क्या फील्ड होता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड इन सेमी सॉलिड पेस्ट। कौन से फॉर्म में, सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में फील्ड होता है क्या, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। कहाँ पे, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। सेल। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सा, सॉरी इट्स अ ड्राई सेल। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर हो गया ये, ड्राई सेल का। तो ड्राई सेल वर्क कैसे कर रहा होता है, अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही होती है, इन कैथोड एंड एनोड पे क्या प्रोसेस हो रही होंगी। तो कैथोड पे क्या होता है, यहाँ पे कैथोड क्या है, ये क्या हो गया कैथोड। तो कैथोड पे कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, यहाँ पे आपका अमोनियम क्या होता है, अमोनिया फ्री फॉर्म में, अमोनिया की क्या हो रही होती है, रिडक्शन की प्रोसेस, सॉरी अमोनियम पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है, जिससे आपका जो हाइड्रोजन है वो फ्री फॉर्म में, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री होगा, जिससे कि क्या होगा, अमोनियम आयंस कन्वर्ट हो रहेंगे किसमें, अमोनिया में। ठीक है, अमोनियम आयंस किस पे कन्वर्ट हो रहे होते हैं, अमोनिया में, एंड जो फ्री फॉर्म में अमोनिया होती है वो किसके साथ में, जिंक के साइड में, जो कि आपका क्या है, एनोड से जिंक मिल रहा होता है, उसको जिंक आयन के साथ में क्या कर रहा होता है, रिएक्शन कर रहा होता है, एंड वहां पे फॉर्मेशन हो रहा होता है किसका, टेट्रा अमोनियम जिंक का। ठीक है, टेट्रा अमोनियम जिंक सेकेंड आयन का वहां पे क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन हो रहा होता है। कैसे, जब आपका जो कैथोड रॉड है उस पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी, देन आपका अमोनियम आयन कन्वर्ट हो रहा होता है, अमोनिया में जो अमोनिया है वो किसके साथ में रिएक्शन कर रहा होता है, रिएक्ट करेगा जिंक के साथ में। सो फॉर्मेशन हो रहा होता है किसका, जिंक अमोनियम सॉरी टेट्रा अमोनियम जिंक सेकेंड आयन का।
तो अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा होता है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड अमोनिया के कारण, ये जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है यानी कंपाउंड, उसके कारण से ये जो सेल है आपका, इसमें जिंक का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, इंक्रीज नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा होता है। एंड जो आपका अमोनिया है, अमोनिया गैस, वो भी उसका भी अमाउंट इंक्रीज नहीं हो पा रहा होता है। तो ये पूरी वर्किंग प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होता है, कैथोड पे जो अमोनियम आयन है वो क्या होगा, उसका रिडक्शन की प्रोसेस होगी, वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, अमोनिया आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में। देन अमोनिया आयन जो होगा, सॉरी अमोनिया आयन हाइड्रोजन पे, नॉट अमोनिया आयन। सो अमोनिया रिएक्ट करेगा किसके साथ में, जिंक के साथ में, एंड फॉर्म क्या कर रहा होता है, टेट्रा अमोनियम जिंक सेकेंड आयन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा होता है, इसलिए जो यहाँ पे एज अ रिडक्शन, एज अ रिजल्ट हमको क्या मिल रहा होता है, अमोनिया, वो भी इस सेल में उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो पा रहा होता है, एंड जिंक आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे जिंक क्लोराइड वगैरह है, उससे भी यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन उनका इंक्रीज नहीं हो पाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होता है, यहाँ पे जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, सो चूंकि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का है, मेटल्स के साथ में जब एसिडिक नेचर का ये जो कंपाउंड है आपका क्या है, कंपाउंड है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड वो फिल्ड होता है, वो जब कांटेक्ट में आ रहा होता है जिंक वेसल्स के, सो वहाँ पे क्या होती है, कोरोजन की प्रोसेस हो रही होती है, जिसके कारण से कुछ टाइम के बाद आपका ये जो जिंक प्लेट है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय होता है, जिसके कारण से ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये जो आपका ड्राई सेल है ये वर्क नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्या रीजन है कि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर रहा होगा, क्योंकि क्या होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड फिल्ड होता है। सो अमोनियम क्लोराइड फिल्ड हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सो एसिडिक नेचर के कांटेक्ट में जब जिंक आ रहा होता है, सो वहां पे कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण से जिंक, जो आपका जिंक वेसल्स है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, एंड वहां पे आपका जो ड्राई सेल है वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे प्रोसेस हम देख लेते हैं क्या हो जाएगी, रिएक्शन एट कैथोड, सॉरी क्या होगा, NH4 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NH3 प्लस H प्लस। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NH3 प्लस H प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। ठीक है, इसमें ये क्या हो रहे होते हैं, कन्वर्ट हो रहा होते हैं। देन रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। सो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, एनोड पे क्या हो रहा होता है, जिंक है, जिंक का एनोड है, तो वो क्या कर रहा होगा, Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये प्रोसेस हो रही है किसमें, एनोड पे। ठीक है, जो कि क्या है आपका जिंक वेसल एज एनोड वर्क कर रहा होता है, सो जिंक वेसल्स पे ये प्रोसेस होगी। एंड जो आपका ग्रेफाइट रॉड है, उस पे ग्रेफाइट रॉड जो कि क्या एज अ कैथोड वर्क कर रहा है, उसमें क्या प्रोसेस होगी, आपका अमोनियम आयन कन्वर्ट हो रहा होगा, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस वहां पे निकल रही होगी। ठीक है, देन कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैंने बताया था जिंक आयन रिएक्ट कर रहा होता है किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, एंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है क्या, अमोनियम सॉरी टेट्रा अमोनियम जिंक सेकेंड आयन। ठीक है, NH
3 कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में, क्योंकि टेट्रा अमोनियम की बात कर रहे हैं, सो 4 अमोनिया रिएक्ट कर रहे होते हैं एंड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा आपका? ZnNH3 का होल पावर 4 सेकेंड प्लस आयन। ठीक है, ये प्रोसेस हो रही होती है कहाँ पे? आपकी एनोड्स पे। ठीक है, रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, देन कंप्लीट सेल रिएक्शन हम देखेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कैथोड एंड एनोड पे ये हाफ सेल रिएक्शंस हो गई आपकी। देन कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? सॉरी, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी? Zn प्लस NH4 प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू कैथोड पे 2 NH4 था इसलिए ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? Zn 2 प्लस 2 NH3 प्लस H2। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ पे प्रोसेस। ठीक है, ये क्या हो गई? कंप्लीट सेल रिएक्शन। जिंक प्लस अमोनियम ऑक्साइड सॉरी अमोनियम आयन इज इक्वल टू जिंक आयन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, देन एक और प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी? इवॉल्व्ड हाइड्रोजन get oxidized by MnO2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगी? वो जो आपकी हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टेप से वर्क कर रहा होगा। NO2 प्लस H2 इज इक्वल टू Mn2O3 प्लस 2H2O। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप अच्छी सर आपका यहाँ पे बैलेंस है या नहीं है। सो मैंगनीज में क्या हो जाएंगे? 2 मैंगनीज है, उधर भी 2 मैंगनीज है। ऑक्सीजन 2 2 4 एंड 3 + 1 4 एंड 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका जो निकल रहा होता है कैथोड में जब रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है किस पे? अमोनियम आयन जब क्या हो रहा होता है? अमोनियम आयन का रिडक्शन हो रहा होता है कैथोड पे। तो वहां पे अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस आपकी जो निकल रही होती है वो हाइड्रोजन क्या होती है? इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो क्या होती है? हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ अमोनियम आयन। वो क्या होती है? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीडाइज्ड हो रही होती है एंड वहां पे क्या होता है? वो वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गई आपकी ड्राई सेल की। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती हैं ड्राई सेल में। ठीक है, तो ड्राई सेल आपको क्या होता है? इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। एक बार यूज होने के बाद में
सेकेंड टाइम हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। एंड प्राइमरी सेल्स हो गए आपके, प्राइमरी सेल का एग्जांपल है ड्राई सेल्स। तो प्राइमरी सेल के बारे में क्या बताया था हमने कि वो रिचार्जेबल नहीं होते हैं, उनमें इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही होती है, जो जिनमें वापस से प्रोसेस इरिवर्सिबल, वहाँ पे क्या होता है इरिवर्सिबल हो जाएगा, दैट मीन्स रिवर्सिबल नहीं हो रही है। जो आपकी रिएक्शन है वो सिर्फ फॉरवर्ड हो रही होती है, बैकवर्ड में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में हम लोगों ने क्या देखा, ड्राई सेल। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेकेंडरी सेल बताएंगे, सेकेंडरी सेल के बारे में कि सेकेंडरी सेल कैसे होते हैं। आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप सेकेंडरी सेल को एक बार रीड करके आइएगा। एंड आज की जो क्लास थी हमारी बैटरीज पे, एंड आपका जो प्राइमरी सेल था एंड ड्राई सेल मैंने बताया, उसमें अगर आपको कोई डाउट्स हो तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।